बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं वेलकम करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल ड्रेसिंग मैनिया पर। आज मैं आपको एक लॉन्ग गाउन की कटिंग और स्टिचिंग सिखा रही हूँ। इसके लिए मैंने लीलन फैब्रिक का इंतखाब किया है। यहाँ पे ये वाला फैब्रिक जो मेरे सामने पड़ा है ये मेन फ्रॉक का है और इसकी लेंथ 2.5 गज है। लाइनिंग वाला फैब्रिक मैंने 1 गज लिया है। ये ट्रायंगल वाला फैब्रिक भी 1 गज लिया है और सादा ब्लू जो आपको दिख रहा है ये सारे का सारा एक शलवार का कपड़ा है। इस सारे फैब्रिक की चौड़ाई 60 इंच 58 इंच से लेके 60 इंच के बीच में है। अब मेरी जो मेन फ्रॉक बनेगी वो इस फैब्रिक से जो कि मैंने 2.5 गज का लिया है, लेकिन इसके बॉटम के ऊपर और कॉलर के ऊपर ये कंट्रास्ट फैब्रिक इस्तेमाल होगा। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारी फ्रॉक की टोटल लेंथ कितनी है। तो वो है 50 इंच के करीब। अब 50 इंचों में से हम 15 इंच की ऊपर बॉडी बनाएंगे। इसके बाद जो नीचे हम लोगों ने ये कंट्रास्ट फैब्रिक इस्तेमाल करना है इसकी भी लेंथ देख लेते हैं। तो मैं चाह रही हूँ एक ब्लू लाइन से लेके तीसरी ब्लू लाइन के बीच की मेजरमेंट 3 इंच ये पट्टी में इस्तेमाल करना चाहूँगी पूरे घेर में। और इस ट्रायंगल वाले पीस में ये वाला पीस इसकी लेंथ है मेरे पास 5 इंच। तो अब हमने ये देखना है कि 15 इंच की बॉडिस, 5 इंच का ट्रायंगल का पीस और 3 इंच की लाइन वाला पीस, यानी टोटल 23 इंच मेरा निकल जाता है तैयार फ्रॉक में से। तो टोटल 50 लेंथ में से 23 इंच निकालती हूँ तो बाकी बचता है 27 इंच 27 इंचेस। तो फ्लेयर की कटिंग मुझे करनी होगी 27 इंचेस के ऊपर। सबसे पहले हम फ्लेयर की कटिंग करेंगे ताकि हमें बाद में इसे मेंटेन करना आसान हो। बॉडी का हिस्सा ऊपर से निकाल लेंगे। ये मेन फैब्रिक है, डबल फोल्ड करके चौड़ाई के रुख पे बिछाया हुआ है। चौड़ाई इसकी देख लीजिएगा 58 इंचेस के करीब है जब इसे सिंगल करते हैं। सबसे पहले इस फैब्रिक की कान निकालनी ज़रूरी है। कान निकालेंगे तो फ्लेयर नीचे से स्ट्रेट आएगा। अब इसकी लंबाई के रुख पे जो मैंने आपसे मेजरमेंट्स शेयर की हैं वो तैयार फ्रॉक की हैं। अब इसमें हमें सीम अलाउंस भी रखना होगा। तो नीचे जो घेरा आएगा, फ्लेयर आएगा, उसकी लेंथ मैंने आपसे 27 इंच शेयर की है, लेकिन मैं यहाँ पे 29 इंच रखूँगी और 29 इंच को 2 दफ़ा काउंट करूँगी। यानी जितना कपड़े की चौड़ाई 58 से 60 इंच के बीच में है वो सारी की सारी गेजिंग होगी। तो 2 दफ़ा कट करने से एक हिस्सा फ्रंट का बन जाएगा, एक हिस्सा बैक का, और इससे बनेगी बॉडीज़ और स्लीव्स। इस फैब्रिक को फ़िलहाल हम साइड पे कर देते हैं और नीचे वाला फ्लेयर जो हमने कट किया है, जो कि दोनों हिस्से फ्रंट और बैक के साथ जुड़े हुए हैं, इसको हमने यहाँ से पहले सेपरेट कर लेना है। सबसे पहले हम यहाँ पे स्लीव्स को भी कट कर लेते हैं और बॉडीज़ की तैयारी कर लेते हैं। फिर इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि हमने फ्लेयर पे किस तरीके से फैब्रिक को अटैच करना है। यहाँ पे एक दफ़ा फिर इसकी कान देख लीजिएगा। अब जो बाकी का फैब्रिक बचा हुआ था उसको मैंने लंबाई में डबल फोल्ड किया। तो मैंने स्लीव्स की चौड़ाई जो कि 21 इंच के करीब चौड़ा कपड़ा होता है वो मैंने निकाल लिया। चूँकि लंबाई में फोल्डेड है तो लंबाई के हिस्से में ही 2 स्लीव्स यहाँ से निकल आएंगी। ये देखिए इस तरीके से एक फ्रंट और एक बैक का पीस आपको दिख रहा है, तो 2 स्लीव्स हो गई। अब यहाँ से मैंने बॉडीज़ की कटिंग करनी है। बॉडीज़ फ्रंट ओपन कॉलर है तो इसकी लंबाई के रुख पे पहले तो 1.5 इंच फैब्रिक मैंने छोड़ना है ओवरलैपिंग के लिए। इसके बाद जितनी मेरी चेस्ट की फिटिंग है जो कि 20 इंचज़ होती है वो मेजर करूँगी। पहले 1.5 इंच छोड़ा, फिर 20 इंच चेस्ट की फिटिंग को छोड़ा यहाँ पे, फिर उसके बाद 1.5 इंच एक्स्ट्रा, तो टोटल 14 इंचेस चौड़ाई आ जाती है विद 1.5 इंच जो मैंने एक्स्ट्रा मार्जिन ओवरलैप के लिए लिया है क्योंकि फ्रंट ओपन है। तो फ्रंट और बैक के पीस भी इस तरह लंबाई के रुख पे निकल आएंगे। ये देखिए इस तरह से। अब यहाँ पे बॉडीज़ की लेंथ चूँकि तैयार मुझे 15 चाहिए, लेकिन 1.5 इंच में एक्स्ट्रा रखूँगी क्योंकि बाजुकात कान भी होती है तो वो कटिंग में निकल जाएगी। अब इसको लंबाई में डबल फोल्ड करके इसको स्ट्रेट कट कर लेना है। अब यहाँ पे इसका 1.5 इंच का मार्जिन ऊपर की तरफ फोल्ड किया है, बैक के पीस में थोड़ा सा जोड़ पड़ा है तो उसको बस मैंने 1.5 इंच कम करके सेंटर से जुड़ा हुआ है। फ्रंट का ओपन है, बाकी आपकी लंबाई और चौड़ाई वो 1.5 इंच फ्रंट का निकालने के बाद सेम ही रहेगी फ्रंट की तरह। शोल्डर का मार्क कर रही हूँ 7.5 इंच। आर्म होल की गहराई कर रही हूँ 8 इंच क्योंकि इस फ्रॉक की थोड़ी सी मुझे लूज़ फिटिंग ही चाहिए। इसके बाद एल शेप यहाँ पे मेंटेन कर लेती हूँ। यहाँ पे गले की चौड़ाई मैंने रखी है 3.5 इंच। शोल्डर ड्रॉप रखा है मैंने तकरीबन 1.25 इंच और इसे यूँ तिरछा मिला दूंगी।
यहाँ पे सेम वही फिटिंग के मार्क होने हैं जो कि एक कुर्ती के होते हैं। अच्छा, जो आर्म होल की डेप्थ मैंने 8 इंच रखी है उसका आधा 4 इंच करने के बाद उसमें हाफ इंच अंदर की तरफ लेके मैंने फ्रंट आर्म होल को ड्रॉप कर दिया है यहाँ पे, यानी उसकी शेप, और यहाँ पे ये चौक टूट गया। और बैक आर्म होल की भी यहाँ पे मेजरमेंट्स कर दी थी। अब मैंने चौक थोड़ा सा चेंज कर लिया, हो सकता है आपको नज़र ना आए। चेस्ट फिटिंग मैंने रखी है 10 इंचज़, उसके बाहर 1.5 इंच का मार्जिन एक्स्ट्रा जो लूजिंग होती है, और वेस्ट फिटिंग मैंने रखी है 9 इंच और उसके बाहर 1.5 इंच का एक्स्ट्रा। चेस्ट फिटिंग को वेस्ट फिटिंग से और इसके बाहर की लाइन को आपस में मिला देना है। अगर आपको फिटिंग के मार्क्स नज़र नहीं आ रहे तो माजरत, ये कुछ प्रिंट ऐसा है जिसके ऊपर कोई भी चौक सूट नहीं कर रहा था। अब यहाँ पे हम बैक आर्म होल के हिसाब से कटिंग कर रहे हैं, शोल्डर स्लोप को कट कर रहे हैं। फ्रंट की मेजरमेंट कमर वाली बैक पे भी मैंने कर ली। अब बैक का हिस्सा सेपरेट करके फ्रंट वाले आर्म होल की कटिंग कर लेनी है। अब जब हमने फ्रंट वाले शेप की कटिंग कर ली तो ये लाइनों वाला पीस लंबाई के रुख पे रख कर वो 1.5 इंच का मार्जिन जो हमने फोल्ड किया था फ्रंट वाले हिस्से में उसको भी खोल के इस तरह बिछा लेना है और बिल्कुल इसके बराबर बराबर कटिंग कर लेनी है। इसके बैक पे 0 का बुकरम लगाया है क्योंकि इसे थोड़ी सी ग्रिप देनी है। अब ये 4 पीस हो गए हमारे पास। अब जो मैंने मेन फ्रॉक का ये पीस कट किया था इसको लाइनों वाले पीस की सीधी साइड से मैच करके इस तरह सिलाई लगानी है। और जो गले की चौड़ाई मैंने आपसे कहा था ना, मैंने 3.5 इंच रखी है, वहाँ तक लेके जानी। सिलाई में आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए इस तरह से, और गले की चौड़ाई 3.5 इंच, ये 1.5 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ने के बाद है। इस तरह एल शेप में सिलाई करते हुए लेके जाना है। यहाँ पे ये वाला हिस्सा जो है इसको थोड़ा सा तिरछा कट कर लेना है और जहाँ से कॉर्नर बना है एक्स्ट्रा मार्जिन कट कर लेना है। अब जब हम इसको पलटेंगे सीधी तरफ तो इसकी लुक कुछ इस तरीके से आएगी। दोनों साइडें हम लोगों ने इस तरह बिठा ली हैं। इसके अंदर मैंने वो डबल साइडेड टेप से इसको पेस्ट कर लिया है ताकि स्टिफ रहे, अदरवाइज़ ये कपड़ा ना इधर उधर खिसकता रहता। अब ये लाइनों वाला हिस्सा हमारी रॉन्ग साइड है, ये मैंने पूरे बॉडीज़ पे लगा दी। कपड़ा थोड़ा सी थ्रू भी था, इस तरह शमीज़ का रोल भी प्ले हो जाएगा। और यहाँ पे ये जो हिस्सा अब आपको ऊपर बाहर की तरफ निकला हुआ नज़र आ रहा है, शोल्डर है, शोल्डर आपस में सिल देने हैं और साइड की फ़िटिंग। और ये वाला हिस्सा जो आया है ना हमारे पास, इसको बैक की फ़िटिंग के हिसाब से एडजस्ट करके और इसको फ्रंट बॉडीज़ को नीचे से बस पैड की सिलाई लगा दी है। अब ये बन गया आपका कॉलर। जितना गले की गहराई आपने रखनी है उतनी गले की गहराई रख के आप इसको ओवरलैप अच्छे से करके इसमें टिक टिक बटन नीचे लगा दीजिएगा। बैक का गला मैंने जैसे नॉर्मल शर्ट का बनता है वैसे आजकल ये वाला कोट कॉलर इन है। ज़रूरी नहीं है कि हम कॉलर ही पीछे लगाएं, हम इस तरीके से भी फ्लैप बना सकते हैं। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब हम बात करते हैं कि हम फ्लेयर को कैसे मेंटेन करेंगे। तो ये 3 लाइंस थी, इसके आर पार हाफ इंच का मार्जिन छोड़ने के बाद ये पट्टियाँ जितना आपका घेर बनता है उसके हिसाब से कट कर लेनी है। इन पट्टियों को सीधी साइड पे रख के स्टिच किया जा सकता है, वरना एक और मेथड भी सिखा देती हूँ। इसके बाद ये ट्रायंगल वाले पीस को कैसे कट करना है। ये पीस मुझे इतना सा हिस्सा चाहिए, तो मुझे हाफ इंच का मार्जिन यहाँ पे चाहिए ताकि सीम अलाउंस मेरे पास ट्रायंगल बनाते हुए भी हो और ऊपर स्टिचिंग करते हुए भी हो। तो इसकी भी उतनी पट्टियाँ कट कर लेनी है जितना फ्लेयर हमारा फ्रंट और बैक का है। अब ये लाइनों वाले फैब्रिक को जोड़ना बता रही हूँ। सीधी साइड पे इस तरह रख के इस पर यूँ तिरछी सिलाई लगा के और फिर जब इसको सीधा करेंगे तो लाइनों से लाइनें मैच करनी ज़रूरी हैं, नहीं तो आप सीधा रख के भी इसको स्टिच कर सकते हैं। अब जो एक्स्ट्रा मार्जिन बैक की तरफ है उसे सीम अलाउंस छोड़ने के बाद पहले कट कर लें और सिलाई का मार्जिन दाएं बाएं शिफ्ट करने के बाद इसे आयरन करना ज़रूरी है, नहीं तो एक जगह बहुत ज़्यादा मोटा कपड़ा हो जाता है। और ये एक्स्ट्रा मार्जिन जो साइड पे आएगा उसे कट कर लेना है। ये पट्टियाँ हमारे पास इस तरह ज्वाइन करने के बाद तैयार हो गई। अब बारी आती है इन पट्टियों को कैसे ज्वाइन करना है। तो इसका ये ट्रायंगल मेंटेन होना चाहिए। ऊपर से इस तरह लप की सिलाई लगा लें, अगर नहीं तो पीछे से इस तरह सिलाई लगाई जा सकती है। यहाँ पे मैंने ऊपर की सिलाई लगाई है और बैक का हिस्सा देख लीजिए। अब बारी आती है कि इसका ऊपर वाला हिस्सा जो स्ट्रेट था उसको मैंने बैक की तरफ फोल्ड किया है और इसके इस तरह रख कर लाइन के साथ साथ ऊपर लप की सिलाई से पूरी पट्टी तैयार कर लेनी है। अब पूरी पट्टी की लंबाई और चौड़ाई के हिसाब से मैंने शलवार के कपड़े में से कपड़ा कट किया है और इसका ये वाला हिस्सा जो ट्रायंगल वाला है इसको पहले स्ट्रेट स्टिच करेंगे, फिर इसकी ट्रायंगल्स मेंटेन कर लेंगे। इस तरीके से पहले मैंने स्ट्रेट स्टिचिंग कर ली है
और इसके बाद फिर बहुत एहतियात के साथ ये जो शेप आ रही है हमारी, कहीं झोल ना पड़े, इसी वजह से मैंने पहले स्ट्रेट सिलाई लगा ली। इस दफ़ा मैंने ज़ीरो का बुकरम बैक पे नहीं लगाया ताकि आपको दिखा सकूं, ताकि मैं आपको ये आसानी दे सकूं कि फ्यूज़िंग के बगैर भी हम इसकी स्टिचिंग कर सकते हैं। अदरवाइज़ मैं इस पर ज़रूर ही ज़ीरो की फ्यूज़िंग को अटैच करती। अच्छा, यहाँ पे अब मैंने ट्रायंगल्स को स्टिच कर लिया है। ये देखिए कुछ इस तरह लुक आया है। पहले इसको एज इट इज़ पूरी पट्टी को इस्त्री कर लेना है। फिर इसके बाद इसमें ट्रायंगल्स जिस तरह हम आजकल चल रहा है, अंदर से पहले इसे कट करेंगे, फिर इसमें छोटे छोटे इसके करीब करीब सिलाई के पास ले जाके कट लगाने हैं, और उभरा वाला हिस्सा जो होता है ऊपर की तरफ एक्स्ट्रा मार्जिन यहाँ से कट करना है, क्योंकि यहीं से नोक बनती है। और ट्रायंगल के बीच में भी हल्के हल्के स्लिट लगा दें और फिर इसे पलट लेना है। इस फ्रॉक का सबसे ज़्यादा काम इसी के फ्लेयर के ऊपर ही था। अब देखें, इसे मैंने पलट लिया है और अच्छे से आयरन भी कर लिया है। अब ये दोनों फैब्रिक फ्रंट और बैक के आपस में जुड़े रहें, तो इसमें मैंने डबल साइडेड टेप, जिसे इंडिया में रिबल सिबल बोला जाता है, पाकिस्तान में डबल साइडेड फ्यूजिंग दराज से ही मिली है मुझे, अभी तक मुझे कहीं और से लोकल नहीं मिली है। अब यहाँ पे फ्रंट और बैक के पीस को पहले तो मैंने पेस्ट कर लिया है, फिर मैंने एक एहतियात के तौर पे सिलाई लगा ली है। अब जो फ्लेयर मैंने कट किया था शुरू में, उसकी चौड़ाई पे फ्रंट साइड से मैच करके इसी सिलाई के ऊपर मैंने सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पे देखिए सिलाई, और बाद में ओवरलॉक करके सिलाई का मार्जिन ऊपर फ्रॉक की तरफ रख दिया है। फ्रॉक की साइड के ऊपर हाफ ट्रायंगल मैंने रखा है दोनों फ्रंट और बैक के फ्लेयर्स के ऊपर। अब दोनों फ्रंट और बैक के फ्लेयर्स की सीधी साइड से मैच करने के बाद इसे इस तरीके से रखकर और कोने में रख के सिलाई लगानी है, और जो हमने बॉर्डर अटैच किया है वो आपस में फ्रंट और बैक का सेम लाइंस मैच होना बहुत ज़रूरी है। इस तरीके से हम इसके दोनों साइड्स जो हमारे पूरे फ्लेयर का है वो तैयार कर लेंगे। ये देखिए दूसरा सिरा भी मैं आपको रख के दिखा रही हूँ। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिसे ध्यान में रखा जाए तो बहुत अच्छी फिनिशिंग से हमारी सिलाई हो जाती है। अब देखें, साइड पे पहले मैंने देख लिया, ट्रायंगल मेंटेन हो गया, बॉर्डर से बॉर्डर मैच कर गए। अब ये एक्स्ट्रा मार्जिन को इस तरह अंदर की तरफ ट्रायंगल बनाने के बाद इस तरह फोल्ड करके इसे जब सिलाई लगाऊंगी तो कोना लटक के साइड से बाहर नहीं आएगा, फिनिशिंग से हमें ये इसका साइड मिल जाएगा। अब ये ऊपर वाला फ्लेयर है, इसकी हमें डालनी है चुन्नटें, गेजिंग करनी है। गेजिंग करने के लिए P5 फुट इस जोकी का मिलता है। आम काली मशीन में ये इस्तेमाल नहीं होता, जो वाइट कलर की मल्टी स्टिचेस मशीन्स होती हैं उसका ये अलहदा से आता है। टांके का साइज़ मैं रख रही हूँ 5 पे, क्योंकि कपड़े का घेर बहुत ज़्यादा है तो मैं चाह रही हूँ बहुत ज़्यादा गेजिंग हो। अब यहाँ पे देख लें, बस हाथ प्रेशर फुट के पीछे रख के सिलाई लगानी है। अगर आपको चुन्नटें कम चाहिए तो आप इस तरह हाथ पीछे ना रखें, थोड़ी थोड़ी देर बाद इसको रिलीज़ कर दें तो चुन्नटें कम भी पड़ जाती हैं। ज़रूरी नहीं है कि इतनी हाई गदर्स ही हों। यहाँ पे पूरी चुन्नटें मैंने तैयार कर ली हैं, और एक ही सिलाई में इतनी आसानी से चुन्नटें तैयार होने का ये एक मेरे लिए तो नया तरीका है, मुझे तो बहुत पसंद आया है। वरना हाथ से खींचते रहे धागे तो कपड़ों के धागे निकलते रहते हैं और इरिटेशन अलग से होती है, तो मेरे लिए तो परफेक्ट है। अब देखें, बॉडी ऊपर से हो गई और ये नीचे से घेर तैयार हो गया। सीधी साइड इस तरह रखी है। अब फ्रॉक वाले हिस्से को पलट के यूं ऊपर फ्रॉक की तरफ ले जाना है और साइड से साइड मैच करके, और इस तरह सिलाई का मार्जिन जो बॉडी का होता है उसे बैक की तरफ इस तरह ट्रायंगल बना के ले जाएं और इसकी सिलाई कर दें। अब बारी आती है स्लीव्स की। तो स्लीव की टोटल लेंथ मैं 21 इंच पहनती हूँ। उसके बाद मेरे पास कपड़े की लेंथ 5 इंच एक्स्ट्रा आ रही है, लेकिन मुझे इसके आगे कफ अटैच करने हैं। कफ की टोटल लेंथ है मेरे पास 5 इंच। अब 5 इंच को जब मैं इसमें ऐड करती हूँ तो ये हिस्सा जो 5 इंच मेरे पास बाजू में एक्स्ट्रा था वो 10 इंच एक्स्ट्रा हो जाएगा। अब मैंने ट्रायंगल का हिसाब लगा के अपनी कलाई को पहले यहाँ से नापा है, जहाँ पे आनी है इसका 8 इंच है, और जहाँ तक 5.5 इंच तक आता है वहाँ पे 10 इंच चौड़ाई है। तो इसका सेंटर मेंटेन करने के बाद फ्रंट से मैंने इसे 4 इंच रखा है। फ्रंट से मैंने ट्रायंगल का हिसाब सही रखा है, लेकिन यहाँ से देखिएगा कि 5 इंच रखने के बाद सिलाई का मार्जिन मैंने बाहर की तरफ निकाल दिया। इसी के बराबर मैंने बैक का पीस भी कट कर लिया है। इसी तरह दोनों कफ़ें तैयार कर लेनी है। अभी कफ़ की डिटेल मैं आपको मज़ीद आगे बताती हूँ। पहले हम फ्रंट पे स्लीव की कटिंग कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे मुझे पफ स्लीव बनानी है। मेरे पास एक्स्ट्रा कपड़ा है तो मैंने कहा इसको ऐसे यूटिलाइज़ कर लिया जाए। तो यहाँ पे देखिए टोटल लेंथ में अब आपको कफ़ रखने के बाद ओवरलैप करने के बाद बता रही हूँ। देखिए यहाँ पे आ रही है 21 इंच,
اور اس کے بعد میرے پاس تقریباً 10 انچ کا فیبرک ایکسٹرا ہے، تو میں یہ 10 انچ کا فیبرک اپنی پف سلیو میں لے لیتی ہوں۔ پہلے تو یہاں سے 10 انچ مارک کر کے میں پہلے ایک اسٹریٹ لائن ڈرا کر دیتی ہوں کہ آپ کو بتا دوں کہ ایکچوئل سلیو لینتھ وہیں تک ہے تاکہ کوئی گڑبڑ نہ ہو۔ یہاں پہ اسٹریٹ لائن ڈرا کر دیتے ہیں۔ یہاں پہ میں نے تھوڑا سا ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کی، یہ دیکھیے۔ اب یہاں پہ ہماری سلیوز کی جو ٹوٹل کٹنگ ہوتی ہے وہ میں آپ کو پوائنٹ آؤٹ کرا رہی ہوں اتنے سے حصے پہ، لیکن جو میں نے لائن مارک کی ہے اس کے جوائن والا حصہ اوپر سے نیچے کی طرف 4 انچ تک نشان لگا رہی ہوں۔ اور سلیو کی جو کٹنگ ہم نارملی بغل کی سائڈ سے کرتے ہیں وہ تو ویسے ہی ہوگی، لیکن اس 4 انچ والے حصے کو اس طرح جا کے آگے کی طرف مجھے ملا دینا ہے اور ہلکی سی گلائی دے دینی ہے، اور پھر اس طرح سلیو کی جو نارمل کٹنگ ہوتی ہے وہاں تک ہمیں نشان لگا دینا ہے۔ اس سلیو کے فرنٹ اور بیک کی جو آرم ہول کی کٹنگ ہوتی ہے وہ نہیں ہوگی، ایز اٹ از یہی کٹنگ ہوگی۔ اب میں کٹنگ کرتی ہوں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا، یہ دیکھیے اس طرح کی شیپ آئے گی۔ اب یہ جو اوپر والا سارا حصہ ہے یہ اس طرح چونوں میں ایڈجسٹ ہو جائے گا۔ اب یہ دیکھیے کف سلیو میں نے بچھا کے رکھے ہوئے ہیں۔ بچھانے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پہ مجھے لوپس لگانے ہیں۔ لوپس کا نشان آمنے سامنے رکھ کے لگا لیا تاکہ کوئی غلطی نہ ہو۔ ڈوری بنانا سکھا چکی ہوں، لنک ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گی۔ چھوٹے چھوٹے لوپس اس کے اندر انسرٹ کرنے ہیں۔ ابھی مشین کے پاس لے جا کے آپ کو اس کی ساری ڈیٹیل بتا دیتی ہوں۔ سب سے پہلے میں نے یہ جو ٹرائنگل ہے یہاں سے یہاں تک اس کو ایز اٹ از اسٹچ کرنا ہے۔ میں چاہ رہی ہوں کف کے آگے ٹرائنگلز بھی آئیں۔ تو یہ دیکھیے سلائی میں یہاں پہ لگا چکی، میں دوسری سائڈ سے دکھاتی ہوں۔ یہ دیکھیے یہاں سے پرومیننٹ ہے۔ اب یہ والا حصہ جس پہ میں نے نشان لگائے ہوئے تھے بیک سائڈ پہ، فرنٹ سائڈ پہ چونکہ پیٹرن ہی کچھ ایسا ہے، چاک دکھ نہیں رہا، تو یہاں سے یہاں تک میں نے ایک اسٹریٹ سلائی لگا دی ہے، اور اس کے اندر میں اس چاک کی مدد سے 1-1 انچ کی دوری پہ نشان لگا رہی ہوں۔ لوپس جو کٹ کیے تھے 2-2 انچ کے، اس کا راؤنڈ حصہ اندر کی سائڈ پہ دیں گے، اور جو باہر کی سائڈ پہ کنارہ ہے وہاں پہ اس کے رو ایج آ جائیں گے۔ یہاں پہ لوپ کو میں پکا کر رہی ہوں ساتھ ساتھ، اور ہر تھوڑی دیر بعد جو 1 انچ کا گیپ ہے اس لوپ کو میں نے سٹچ کرنا ہے۔ اس طریقے سے 5 کے 5 لوپس کو یا 6 جتنے بھی ہیں ان کو سٹچ کر لینا ہے، اور اس سے کمپلیٹ کرنے کے بعد اب ہم اس کی سائڈ کی فٹنگ کر دیں گے تاکہ ہمارے پاس کف تیار ہو جائے۔ یہ دیکھیے اس طریقے سے۔ اب یہاں پہ جو ایکسٹرا مارجن ہے اسے ہمیں اس کی کپڑے کے اکارڈنگ کٹ کر لینا ہے۔ اب جو سائڈ کی فٹنگ ہم سٹچ کریں گے اسے پکا کرنے کے بعد جب اوپر کی طرف جہاں دونوں حصے اوپن ہیں تو میرے پاس یہ والی لائن جو وائٹ والی آ رہی ہے اس کو بیک کی طرف فولڈ کروں گی، اور بلو والا حصہ جو بیک کی طرف ہے اسے بھی پلٹ کے سامنے کی طرف فولڈ کر دینا ہے اس طریقے سے، اور اس کے اوپر سٹچنگ کر دینی ہے۔ اس کا ایڈوانٹیج یہ ہوگا کہ سائڈ میں جو ایکسٹرا دھاگے نکل رہے ہوتے ہیں سمپل سلائی کرتے ہوئے وہ نہیں ہوں گے، اور ہڈن سلائی میں یعنی گم سلائی میں یہ والا حصہ سل جائے گا۔ یہ دیکھیے اب دوسرا حصہ بھی ہمیں ایسے ہی سٹچ کر دینا ہے، اسے بیک پہ فولڈ کرنا ہے اور بلو والا حصہ پلٹ کے اسی کے اوپر لے آنا ہے، اور جو ہم نے مارکنگ کی ہوئی ہے اسی مارکنگ کے اکارڈنگ ہم لوگوں کو اس کو سٹچ کر دینا ہے۔ یہاں پہ میں نے کف بناتے ہوئے اس کو سلو ہی رکھا ہے تاکہ آپ کو اسے سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ اب اس کا ایکسٹرا مارجن کٹ کرنا ہے، ٹرائنگل کے اندر سے چھوٹے چھوٹے کٹس لگانے ہیں، سلیوز کو پلٹ کے سیدھا کر لینا ہے۔ ابھی میں آپ کو اس کو تھوڑا سا سیدھا کر کے دکھاتی ہوں کہ سائڈ کی سلائی جو ہم نے بیک سے پلٹ کے کپڑا فرنٹ کی طرف لائے ہیں اس کا کیا ایڈوانٹیج ہے۔ یہ دیکھیے یہاں پہ کف کو میں نے پلٹ کے سامنے کا اسٹریٹ کر دیا ہے، اور اس کے یہ والے حصے بیک کی طرف جو 1/2 انچ کا مارجن تھا اسے فولڈ کر دیا ہے۔ اب سلیو سے پہلے ہم کف لگائیں گے، تو یہاں سائڈ کی فٹنگ کے لیے 1.5 انچ چھوڑنے کے بعد اسٹریٹ سلائی لگانی ہے، اس کے بعد فرنٹ پہ گیزنگ کریں گے۔ یہاں پہ دیکھیے یہ جو اب 1 سے 1.5 انچ ہم نے کھلا چھوڑا ہے اسے پتلا سا موڑ کے جیسے ہم چاک فولڈ کرتے ہیں ویسے سمپل ایک سلائی لگا لینی ہے اس کے اوپر۔ ابھی میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ اسے کس طریقے سے میں نے فولڈ کیا ہے، ایسے۔ اب جو باقی کا حصہ فرنٹ کا ہے اسے میں نے P5 فٹ جو میں نے آپ کو پہلے دکھایا ہے اسی سے گیدرز کر لوں گی،
और इसकी गैदर्स इतनी चौड़ी हों कि ये इसके कफ के अंदर आ जाएं। और ये देखिए, शुरू में थोड़ा सा मैंने स्ट्रेट छोड़ दिया है ताकि कफ के अंदर शुरू में गेजिंग अच्छी नहीं लगती। अब ये लूप्स का ध्यान रखना है कि फ्रंट और बैक के आर्म होल की कटिंग नहीं है, तो लूप्स शर्ट में स्टिच होते हुए बैक की तरफ जाएं। इसे इस तरीके से ओवरलैप कर देंगे। ये पॉकेट से जो बन गई है हमारी कफ की, इसके अंदर अंदर ये गेजिंग वाला हिस्सा देंगे और स्लीव का सेंटर ज़रूर मार्क कर लेना है और सारी की सारी इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है। कफ़ों को इसके अंदर मैंने एडजस्ट कर लिया है और ये देखिए बैक से इस तरीके से आई है। जो एक्स्ट्रा मार्जिन कहीं कहीं कफ का ज़्यादा था मैंने अंदर ही दबा दिया है। अब बारी आती है कि इसकी स्लीव के ऊपर हम किस तरीके से गैदर्स करें। तो नीचे का हिस्सा जो बगल की तरफ, आर्म होल की तरफ, नीचे आर्मपीट की तरफ जाता है, उसे 1.5 इंच छोड़ने के बाद सेंटर से एक तरफ से प्लीट का साइज़ ऊपर की तरफ जाएगा और दूसरी तरफ से सेंटर की तरफ, यानी दोनों तरफ से। आप चाहें तो ये चुन्नटें वैसे ही B5 फुट से भी दे सकते हैं या छोटी छोटी गैदर्स हाथ से भी बना सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये गैदर्स बन चुकी हैं इस तरीके से, दोनों से डायरेक्शन सेंटर की तरफ आ रही है। अब इसे हमने स्लीव के साथ इस तरह फ्रॉक के साथ अटैच करना है कि इसके ये वाला हिस्सा मैं आपको प्लेस करके दिखा रही हूँ बस, बाकी तो स्लीव्स वैसे ही अटैच होंगी जिस तरीके से हम नॉर्मल शर्ट की स्लीव्स को अटैच करते हैं। इसे कंप्लीट करने के बाद इसकी लुक मैं आपको अभी दिखा देती हूँ। यहाँ पे एक्चुअल कलर आपको ड्रेस का नज़र आ रहा है। इसे मैंने रेड कलर के बेल्ट, दुपट्टे और रेड खुस्सा के साथ कंट्रास्ट किया है। यह है ओवरऑल लुक इस ड्रेस की। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी एफर्ट्स पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक माई वीडियोज़, सब्सक्राइब टू माई चैनल, हिट ऑन द बेल नोटिफिकेशन फॉर मोर अपडेट्स। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी नए प्रोजेक्ट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।